भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्च चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिनके पावन सानिध्य में आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, ऐसे पूज्यपाद स्वामी ओम आनंद जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे पूज्यपाद स्वामी वेदानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर बजाज साहब, विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डॉक्टर अमिता साहब, सार्वदेशिक सभा के उप प्रधान माननीय सुरेश जी अग्रवाल, अशोक जी और समस्त आर्य बंधु। कल मैंने जो 12 प्रश्नों की चर्चा की थी, उसमें मैं ये नहीं बता पाया था कि वो प्रश्न मैंने किन किन को भेजे थे। थोड़ा वो भी जानकारी, वैसे मेरी सीडी में एक सीडी मैंने भेजी थी कई जगह पर, तो जिन्होंने नहीं देखी है अथवा जहां वो सीडी नहीं गई है उनको नहीं पता। सूरज जी, आपने वो सीडी देख पाए कि नहीं देख पाए? तो जो 12 प्रश्न आपके भाई साहब के लिए भी मैंने भेजे थे, जिन पर मित्रा साहब से पिछले अप्रैल में मेरा काफी डिस्कशन हुआ था, वे कहां कहां भेजे। मित्रा साहब का कमेंट था, इनका उत्तर कईयों का साइंस 100 वर्ष में भी नहीं दे सकता। प्रश्न बहुत है, ये तो नमूना भेजा था। सभी प्रश्न में अगर भेजूं तो एक पुस्तक बन जाए, ट्रैक। और मैंने उसमें यह भी लिखा था कि मैं इन प्रश्नों का तो उत्तर दूंगा, लेकिन मेरा फाइनल होने के बाद। भाषा थोड़ी बता देता हूं। Respected sir, your institute is one of the world's well-known scientific institute. हिंदी में बता दूं कि मैं वैदिक साइंस के द्वारा इन 12 समस्याओं पर समाधान देने की आशा करता हूं। मैं वर्तमान में आधुनिक विज्ञान का इस विषय में क्या विचार है, यह जानना चाहता हूं। किन किन को भेजा? सर्न, जो विश्व की सबसे बड़ी लैब है जहां ये महाप्रयोग चल रहा है। सर्न में शायद 3 या 4 जगह मेल किया है, जो उनके मेल आईडी मिले। नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी कह सकते हैं, उनके भी 2-3 मेल पर भेजा है। 21 स्थानों पर भेजा है, 35 मेल किए हैं। तो किसी के 3-4 मेल, किसी का 1। स्टीवन हॉकिंस, जॉन ग्रिविन, जिनकी मैं यूएसए में येल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन यूएसए, इसके वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन। एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, केवल संस्था बता देता हूं, वैज्ञानिक का नाम छोड़ देता हूं। मैं बीआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक पुस्तक लाया था जीरोस करवा के, उसमें कई विदेशी वैज्ञानिकों के बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं।
तो उन लेखकों को ही उसमें कहीं कहीं ईमेल दिए थे, नहीं तो मेल यहां से देख करके फिर उनको भेजा है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी, स्टेट यूनिवर्सिटी सियोल, साउथ कोरिया। एक सियोल में दूसरी यूनिवर्सिटी और है साउथ कोरिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिका, ये स्पेन में है एस्ट्रोफिजिक्स। और एक है लेबोरेटरी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। एक 4 वैज्ञानिक हैं जो सरन डिवीजन में भी काम करें, थ्योरी डिवीजन में, उनको भी भेजा। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ले स्विट्जरलैंड, डिपार्टमेंट मैथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, एडवांस रिसर्च लेबोरेटरी जापान, एक ब्रुक हेवन नेशनल लैब यूएसए उपता, और एक लैब है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूएसए। और ये वैज्ञानिक थ्योरी डिवीजन सर्न में भी काम करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एक यूनिवर्सिटी नीदरलैंड, ये स्पिनोजा यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं वैज्ञानिक। नेशनल रिसर्च काउंसिल जो पूरे अमेरिका का नेशनल रिसर्च काउंसिल है, उसको भी भेजा है। बोर्ड ऑन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी यूएसए, इनको भी भेजा है। भारत में इसरो को भी भेजा है। भारत में एनपीएल को भेजा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये कुल 21 स्थान है, लेकिन 35 मेल आईडी पर भेजा है। ये हमने भेजा 31 अगस्त को। स्टीवन हॉकिंस के टेक्निकल असिस्टेंट ने ये उत्तर दे दिया कि हमें खेद है कि इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। और मैं जानता हूं कि उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर होता, आज कोई ये कह देगा कि आपको कौन पूछे, कौन देगा उत्तर आपके। इनमें से ही तो 2 प्रश्न जो मैंने कल चर्चा की थी मॉस्को में मित्रा साहब ने भी किए हैं, मुझे नहीं तो उनको उत्तर देते वहां उस मंच पर। इसका अर्थ उत्तर नहीं है। और मैंने लिखा है कि मैं इसके उत्तर दूंगा, मुझे काम पूरा करने लीजिए। अभी कई कहते हैं कि जरा बताइए, प्रोफेसर भंडारी कहते हैं कुछ बताते जाइए। मैं कहता हूं कितना ही बढ़िया आम हो, अगर कच्चा तोड़ के खाएंगे तो दांत खट्टे ही करेगा। इसलिए मुझे भी पकने दीजिए, पकने का अवसर दीजिए, पकने की परिस्थितियां पैदा करिए मेरे लिए, बाद में उत्तर दूंगा। अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन उसमें मत फंसाइए, क्योंकि इससे विघ्न होता है। उसके बाद मैंने 25 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम जी को भी यही भेजा है और प्रोफेसर यशपाल जी को भी भेजा है। सभी मौन हैं। जॉन ग्रिविन की पुस्तक में तो हमने कई कमियां ढूंढी हैं जो अपनी भूमिका में लिखेंगे, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। आगे चर्चा, बिग बैंग की चर्चा काफी हुई थी। उसमें कई जगह चर्चा करते करते कहते हैं कि 2 प्रकार की एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुल मिला के सारे ब्रह्मांड की एनर्जी 0 है। इसलिए ब्रह्मांड बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं। कल बुलबुले का उदाहरण देके मैंने खंडन किया था स्टीफन हॉकिंस का। आज नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी टोटल 0, ऐसे ही संवेग 0। एक पटाखे में विस्फोट हुआ या किसी पत्थर में विस्फोट हुआ, एक टुकड़ा इधर गया, एक इधर गया, सब तरफ 100 टुकड़े गिर गए। सबका संवेग मिलकर के 0 ही होगा। क्या प्रोफेसर साहब? सबका टोटल संवेग 0 हुआ क्योंकि 0 ही था। तो कहते हैं इसलिए किसी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। मैं पूछता हूं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी 0 से आ गई? 0 को 2 भागों में किसने बांटा?
अगर आप यही कहते हैं कि शून्य एनर्जी से पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार की एनर्जी बन सकती है, तो शून्य के दो विभाग किसने किए? मैं कहूं स्वामी जी दो हमारे सन्यासी हैं, 500 रुपए आपने उनको दिए, 500 उन्होंने इन्हें दिए, विनिमय हुआ 0, इन्होंने उनको दिए, इन्होंने लेन देन कुछ नहीं हुआ। मैं पूछूंगा जब रुपए ही नहीं होंगे तो आदान प्रदान भी कैसे होगा? रुपए ही नहीं आदान प्रदान हो रहा है। दो कार आमने सामने से आ रही है, एक बराबर वजन है, बराबर वेग है, चाल है, टकराई, टकरा के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। एक साइंटिस्ट कहेगा कुछ नहीं हुआ, संवेग 0 था और बिखर के भी संवेग 0 हुआ। एक्सीडेंट में कार बिखर गई, जान चलेगी, और साइंटिस्ट के लिए कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि संवेग 0 था। एक का संवेग पूर्व में था, दूसरे का संवेग पश्चिम में था, 0 था, और बिखर के भी उतना ही रहा, कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी साइंस व्यवहारिक भाषा नहीं जानता। फिर 0 था, उन कार चालकों को भी तो कोई चला रहा था, टक्कर हुई, उस समय भी किसी कारण से टक्कर हुई, उन कारणों पर साइंटिस्ट नहीं जानता। तो 0 से बहुत सारा विभाजन 0 का नहीं हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सीरीज चला दीजिए इनफाइनाइट तक, बराबर 0। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं। एक और थ्योरी है, जिन वैज्ञानिकों को बिग बैंग थ्योरी तार्किक नहीं लगी, सत्य नहीं लगी, उन्होंने सोचना शुरू किया कि शून्य में विस्फोट हो नहीं सकता। कोई कहते हैं, एक वैज्ञानिक का प्रश्न था कि ईश्वर भी मान लें तो भी ईश्वर को उसी समय विस्फोट करने की क्या जची? वो विस्फोट नहीं मानते। तो उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई। नई थ्योरी क्या बनाई? कि ब्रह्मांड कभी बना ही नहीं, यह अनादि है। और उन्होंने नई थ्योरी वो दी कि अनादि कैसे है, किस रूप में है। मॉस्को में जो डॉक्टर मित्रा साहब को मैंने पूछा कि आपको मॉस्को में जिन वैज्ञानिकों के बीच में सबसे प्रमुख स्थान मिला और आपका केवल आपका इंटरव्यू लिया गया, उस समय आपने कौन सा पत्र वाचन किया था, किस विषय पर बोला था? तो मेरे बहुत निकट है। उन्होंने कहा स्वामी जी आपको मेल कर देता हूं। मुझे उन्होंने मेल किया। मेल मैंने पढ़ा तो एक उनका पेपर था कि ब्रह्मांड कभी नहीं बना, इटर्नल यूनिवर्स, ब्रह्मांड अनादि। और दूसरा उनका पेपर था ब्लैक होल नहीं होता, इको इटर्नल कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट होता है। कोई ब्लैक होल और इवेंट हॉरिजन का अस्तित्व ब्रह्मांड में नहीं है। मुझे इतने अच्छे लगे लेख, अनादि वाला नहीं, कई जगह नहीं जचा, वो बताऊंगा, लेकिन बिग बैंग थ्योरी में इतना बढ़िया खंडन मैंने विश्व के किसी साइंटिस्ट को करते नहीं देखा। आप कहेंगे विश्व के साइंटिस्टों को मैंने देखा है, मेरे पास पुस्तक है, विश्व के अनेक साइंटिस्टों की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जब 2 साल पहले राव साहब मित्रा साहब आए थे तो उन्होंने पुस्तकालय देख करके दंग रहे थे। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छे स्तर की पुस्तक है, और मैं ज्यादातर वहीं से लाता हूं। कुछ तो जीरोक्स करवा देते हैं वो, और कुछ मुझे बता देते, मैं खरीद लाता हूं। बिग बैंग थ्योरी के विरुद्ध में बोलने वाला संसार में मैं समझता हूं कोई बहुत सबसे बड़ा व्यक्ति कोई आज है तो आभास मित्रा जी। रूस के वैज्ञानिक यूरी वेरिशेव ने एक पुस्तक लिखी है कॉस्मिक फ्रैक्टल्स। उसमें मित्रा जी की इको वाले रिसर्च पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया है।
एक रूस का वैज्ञानिक जिस वैज्ञानिक पर आश्चर्य व्यक्त करे, वो वैज्ञानिक हमें मित्र मानता है, इस पर हमें भी गर्व है। तो उन्होंने अनादि कैसे माना? क्योंकि बिग बैंग स्वीकार नहीं है। किन कारणों से? मैंने कल कई कारण बताए। ऐसा नहीं कि मैंने जो कारण बताए वो मित्रा जी के कारण देख लिए, ये ध्यान रखें। जिस समय मैंने बिग बैंग थ्योरी का 9 अगस्त 2004 में बेंगलोर में खंडन किया था, उस समय मित्रा साहब बिग बैंग थ्योरी के बहुत विरोध में नहीं थे, क्योंकि वहां से मैं सीधा बॉम्बे ही आया था। एक वहां एडिशनल चीफ इंजीनियर थे, वो मुझे लेके आए थे। उन्होंने कहा आपका पेपर हमें सबसे अच्छा लगा। 7 देशों के लोग थे, और मेरे कार्य का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो विजय कुमार भल्ला और आवास मित्रा जी को ही जाता है। अगर मुझे मुंबई नहीं लाते तो मैं नहीं पता ऋषि उद्यान में क्या कर रहा होता। तो उस समय वो बिग बैंग थ्योरी के ब्लैक होल के विरुद्ध थे, पर बिग बैंग के विरोध में बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन मेरा पेपर उन्हें लगा, उन्होंने मुझे कहा कि बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, और उन्हीं लोगों के आग्रह से मैंने उस पेपर को पुस्तक रूप दिया, बेसिक वो सृष्टि का मूल उपादान कारण। तो उन्होंने क्या माना कि सृष्टि अनादि है। कैसे अनादि है? डेफिनेट स्टेट मॉडल, मित्र साहब का मॉडल है इनडेफिनिट स्टेट मॉडल। 4 प्रकार के, उन्होंने कहा 4 प्रकार के तारे हैं इस ब्रह्मांड में। एक है बहुत भारी तारे, जिन तारों का वजन कह रहा हूं, मास कहना चाहिए, अपने सूर्य से 10 गुना होता है, वो भारी तारों में माने जाते हैं। दूसरे बहुत भारी तारों में, और जो भारी तारे हैं उनका वजन हमारे सूर्य से 3 गुना से कम और सूर्य से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए और 10 सूर्यों की अपेक्षा कम होना चाहिए। लाइट स्टार्स, छोटे तारे, जिनका वजन 3 सूर्य से कम होगा और 3 सूर्य से कम होगा और इस सूर्य के 10वें हिस्से से ज्यादा होगा। और चौथे प्रकार के ब्राउन ड्वार्फ, वो उससे छोटे तारे। तो इनके 4 चरणों से विभिन्न प्रकार के तारे कॉलेप्स होकर के, सिकुड़ करके, कई चरण बताए हैं, मैं सरल भाषा में बताऊंगा। सभी तारे अंत में इको में बदल जाते हैं। इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये बताते हैं कि एक प्रकार की भट्टी जैसे पानी या दूध उबलता है किसी कढ़ाई में, तो दूध उबलता है, ऊपर जाता है, फिर आता है, ऐसे चलता रहता है, दूध बाहर नहीं निकलता। तो जो इको है, जो तारा इको तारा है ब्लैक होल की जगह पर, उसमें ग्लूऑन और क्वार्क का प्लाज्मा बॉइल होता रहता है, और उस इको में से बहुत सारा मैटर जब निकल भी जाता है, और उसी इको से, उस मैटर से ही गैलेक्सियां और तारों का निर्माण होता रहता है। फिर वो कोलैप्स होकर के, फिर सिकुड़ करके, फिर वो इको बन जाते हैं, फिर वो बाहर चला जाता है कभी, तो उससे फिर और गैलेक्सियां ब्रह्मांड बनते जाते हैं। और ये क्रम अनादि है। इसलिए न बिग बैंग की जरूरत है और न किसी ईश्वर की जरूरत है। हालांकि ईश्वर पर मित्रा साहब ने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन कोई कहे तो। इस पर हमारा प्रश्न 12 में से एक था। हमारा प्रश्न इसमें यह है कि अनादि कौन हो सकता है। कल एक प्रश्न आया था, मैंने भी